गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। दिन भर का काम करके गौरव अभी घर लौटा था। थका हारा सा वह सोफे पर बैठ गया। वहीं सामने उसकी माँ सावित्री जी बाबा जी की मूर्ति के सामने बैठकर विनती कर रही थी। उसी समय उसकी पत्नी नीलू उसके लिए पानी लेकर आई और पति की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है, आप कुछ थके से नजर आ रहे हैं। हाँ नीलू, वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन आज मिठाई कुछ ज्यादा हो गई। आपने इतना मीठा क्यों खा लिया? अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे किसने खिलाया इतना मीठा? नीलू ने पूछा। तो गौरव बोला, हरीश है ना, मेरा बिजनेस पार्टनर, उसका बेटा हुआ है और वह इतना खुश है कि सबके लिए फैक्ट्री में ढेर सारी मिठाई लेकर आया। मैंने ज्यादा खाने से मना किया तो उसने मुझे अपनी कसम दे डाली। अब मैं क्या करता? तभी सावित्री जी बाबा जी की विनती खत्म करके उसके पास सोफे पर बैठ गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, ना जाने कब बाबा जी मुझे दादी बनाएंगे। इतना सुनते ही नीलू के चेहरे पर उदासी छा गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी गौरव उसके पीछे पीछे आया। नीलू की आंखों में आंसू देखकर उसके मन को धक्का लगा। अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए गौरव ने कहा, अरे तुम भी ना छोटी सी बात पर उदास हो जाती हो। माँ की तो आदत है ऐसे बोलने की। फिर नीलू बोली, मैं आपके दुख का कारण समझती हूँ। विवाह के 7 साल के बाद भी इस घर को एक वारिस न दे सकी। नीलू, तुम दिल छोटा मत करो। बाबा जी है ना, वह सब ठीक कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकूं। मेरा यह छोटा सा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस अब तुम कभी उदास मत होना। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर ले आओ। ऐसा कहकर गौरव हाथ मुंह धोने चला गया। लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसे नीलू की उल्टी करने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि नीलू को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टियां करते देख गौरव घबरा गया और बोला, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहीं रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ ना जाए। लेकिन सावित्री जी, जो उसे उल्टियां करते देख रही थी, बड़ी खुशी से बोली, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आखिर बाबा जी ने मेरी पुकार सुन ही ली। अब तो मैं जल्दी से ही अपने प्यारे से पोते को गोद में खिलाऊंगी। इतना सुनते ही गौरव भी खुशी से उछल पड़ा और नीलू शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। इधर गौरव की माँ ने उसके पिताजी को भी यह खुशखबरी सुना दी। अगले दिन सुबह गौरव नीलू को कार में बिठाकर चेकअप करवाने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद नीलू की जांच करते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था? जी, राजमा चावल। बासी थे क्या? जी हाँ, कल बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? सामने खड़ा गौरव उत्सुकता से पूछने लगा। बैठ जाए मिस्टर गौरव। दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था। बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगी।
सुनते ही नीलू और गौरव के दिल को एक झटका सा लगा। गौरव ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और नीलू के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आया। जैसे ही नीलू कार में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मानिए, अब आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर गौरव नीलू का हाथ थाम कर बोला, तुम क्या समझती हो कि पति पत्नी के रिश्ते की डोर केवल औलाद ही होती है? क्या उसके बिना हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नीलू, तुम्हें बाबा जी पर विश्वास है ना? वे अवश्य ही कोई चमत्कार करेंगे, इसीलिए बिल्कुल भी निराश मत होना। वे दोनों वापस घर लौट आए। सावित्री जी बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे खानदान का चिराग इस दुनिया में कब आने वाला है? तभी गौरव बोला, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि बासी खाना खाने से बदहजमी हो गई है, जिस कारण नीलू को उल्टियाँ आ रही थी। अच्छा माँ, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप खाना लगा दो। बाबा जी, आप मुझे मेरे पोता पोती का चेहरा कब दिखाएंगे? सासू माँ ने कहा। तो नीलू उदास होकर भरी आंखें लिए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर के बाद घर में उनकी काम वाली बाई कमला आ गई। यह क्या हुआ तुझे कमला? तेरे चेहरे और बाजू पर यह नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही कमला रोते हुए बोली, क्या बताऊं मैडम, पहले ही मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पति कहता था कि गर्भपात करा दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने का मेरा मन नहीं मानता था, इसीलिए मैं राजी नहीं हुई। लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के ज़माने में खर्च नहीं उठा सकता। मैंने इस पर भी मना किया तो मुझे पीटने लगा। अब कुछ दिनों बाद बच्चे के पैदा होने के साथ ही वह उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। यह कहते हुए कमला रोने लगी। इतना सुनते ही नीलू सोच में पड़ गई। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बाबा जी इतना दे रहे हैं और हमें ज़रूरत है तो आंखें मीच बैठे हैं। अपना काम करके कमला चली गई तो नीलू अपने कमरे में आ गई। कमरे में बैठा गौरव, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी से बोला, नीलू, मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना कमला के बच्चे को हम गोद ले लें। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन माँ जी से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे नीलू, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर कोई माँ किसी के बच्चे को प्यार देना चाहती है तो उसे कौन मना कर सकता है? क्या हुआ? किस बारे में बात हो रही है? गौरव की माँ सावित्री जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी। तो गौरव बोला, कमला का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही सावित्री जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कमला एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ऐसी बात मत करो। बाबा जी के दर पर कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। उस माँ के गर्भ से जन्म लेने मात्र से ही वह बच्चा नीच कैसे हो सकता है? अगर मेरे बाबा जी मेरी बहू की सूनी गोद भरना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी कमला के घर जाकर उससे बात करती हूँ। सावित्री जी की बात सुनकर कमला की खुशी का ठिकाना न रहा।
करीब 15 दिनों के बाद नीलू की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई नीलू का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर तो सावित्री जी उन दोनों की बलाएं ही लेती जा रही थी और बाबा जी का बार बार शुक्र कर रही थी। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।